हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड प्रॉपर्टीज। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो स्क्वायर नंबर की नहीं देखी है तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, एक बार पहले उसे देखिएगा फिर इस टॉपिक को समझिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर्स समझते हैं। किसी भी होल नंबर का स्क्वायर क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे होल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, एंडिंग पॉइंट ना हो। ठीक है, आया समझ? होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 टिल इनफाइनाइट। कोई भी होल नंबर बोलो, जैसे मान लो हमने ले लिया 5। 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 5 को कितने बार करना है? 2 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 25। तो ये जो 25 है वो क्या हो गया हमारा? परफेक्ट स्क्वायर। 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया? 36। परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी होल नंबर का स्क्वायर का जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर। डेफिनेशन समझते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, साथ में नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। ओके, द स्क्वायर ऑफ होल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अब देखो एग्जाम्पल तो आप कोई भी होल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर निकाल लो, कोई परफेक्ट है। जैसे मैंने ले लिए 9। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। मतलब 9 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स, तो 81। 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 36। ये सारे क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्या? 36 81 ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब समझो दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है, क्या नेगेटिव का स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो हाँ, जैसे मैंने लिखा -6 का स्क्वायर। अगर मैंने -6 का स्क्वायर करना है मतलब -6 को 2 टाइम्स लिखना है। -6 मल्टीप्लाई -6 कितना होगा? 6 6 36 और माइनस प्लस। तो मतलब अगर आप नेगेटिव भी ले रहे हो तो भी आपका आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा है और पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव में ही आ रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम ये भी बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप इंटीजर ले लो, नेगेटिव वैल्यू ले लो या पॉजिटिव वैल्यू ले लो, दोनों का ही स्क्वायर करने पर आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके, अब इतनी बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट नोट डाउन करना। नोट, ऑल परफेक्ट स्क्वायर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इसे समझे, लिखा क्या है? ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या समझे कि सारे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मैंने क्या बताया? किसी भी होल नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो सारे परफेक्ट स्क्वायर होल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते सारे। तो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो मैंने बोला, हमें पता है होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये होल नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। अब ये देखो, अगर मैंने 1 का स्क्वायर निकाला तो कितना आएगा? 1। 2 का स्क्वायर निकाला तो आएगा 4। 3 का स्क्वायर निकाला तो ये आएगा 9। 1 4 9 ये सारे क्या है?
ये होल नंबर भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये भी होल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये भी होल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब सारे परफेक्ट स्क्वायर होल नंबर भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। लेकिन सारे होल नंबर, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2, क्या ये होल नंबर है? है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। जैसे मैंने ले लिया 3, क्या ये होल नंबर है? है। परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो मतलब आपको समझ आया एग्जाम्पल के थ्रू कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सारे परफेक्ट स्क्वायर होल नंबर तो हो सकते हैं, पर होल नंबर सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई 1, 1 बता दोगे आप। 2 का स्क्वायर निकाल लोगे, 2 को 2 टाइम्स लिखोगे, कितना आ जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर बता दोगे आप, 3 को 2 टाइम्स लिखोगे, 9 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आप इसे 10 का स्क्वायर भी बता दोगे, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, बट अगर कोई 2 डिजिट की बड़े नंबर आ जाएंगे, तो क्या आप उसको इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे? जैसे मैंने दी कोई भी रेंडमली कोई नंबर दे दी, मैंने मान लो 72 दे दी और मैंने बोला इसको स्क्वायर निकालो। आप कैसे करोगे? 72 मल्टीप्लाई 72 और आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, इतना नंबर प्रोसेस करोगे। तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक करते हैं कि 2 डिजिट के नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझो, मैं 72 का स्क्वायर बता रही हूँ, आप 1 से लेकर 30 तक खुद करने की कोशिश करना। ओके, देखो, ये 72 का स्क्वायर, सबसे पहले तो यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट है? 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। पर हमें पता है कि कितने डिजिट की का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पर तो 4 सिंगल है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? 0। अब ये याद रखना, 0 इसके सामने क्यों लगाया? 0 इसके सामने इसलिए लगाया है क्योंकि ये 0 सामने लगाने पर ये 4 ही रहेगा, लेकिन अगर हम बाद में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40, इसलिए हमने 0 सामने लगाया। अब नेक्स्ट देखो, ये यूनिट प्लेस का हो गया, 2 2 सा 4 हो गया। अब वैसे ही 7 का स्क्वायर निकालो, 7 7 सा 49। इतना आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों डिजिट है 7 और 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 सा 14 और 14 का मल्टीप्लाई 2 से, मतलब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 2 सा 28 होता है। तो अब ये जो लास्ट की डिजिट है ना, उसे छोड़ देना, उसके आगे लिख दो 22 और क्या कर देना? प्लस कर दो, बस 4 8 11 5 1 8 4 आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, करके देखना। फिर से एक और बताती हूँ, मान लो 51 का स्क्वायर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। लेकिन हम सामने क्या लगाएंगे? 0, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। देन 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 लिख दिया हमने, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर था इसलिए 25 लिखा। अगर मान लो इन केस आपके पास सिंगल डिजिट का नंबर आता है, तो आपको उसके सामने क्या लगाना पड़ता है? 0 ही लगाना पड़ता है। फिर हम क्या करेंगे? तीनों का मल्टीप्लाई, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। अब एक छोड़ दिया, आगे रख दिया 10, प्लस कर दिया, कितना है? 102601। ठीक है, एक दूसरा बताती हूँ, 24 का स्क्वायर देखो कैसे करेंगे। लास्ट डिजिट 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 जा 16 ना। फिर नेक्स्ट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, लेकिन 2 नंबर की डिजिट है इसलिए 0 सामने लगा दिया। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 जा 16। तो यहाँ पर एक को छोड़ के हमने लिख दिया 16, प्लस करा, प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5, तो कितना हो गया? 576। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से करना है। ठीक है, नोट डाउन करो कि कैसे करना है। एक बार मैं 11 का स्क्वायर निकाल लेना, 18 का स्क्वायर करके बताती हूँ एक बार अच्छे से। फिर उसके बाद आप 1 से लेकर 30 तक खुद करने की कोशिश करना इस ट्रिक से। ठीक है, 18 का स्क्वायर समझो। यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट है? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जा 64 लिख दिया। फिर टेंथ प्लेस में कौन सी डिजिट है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। सामने हमने क्या लगा दिया? 2 डिजिट है इसलिए 0। इतना आ गया समझ। अब हम क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 8 जा 8, 8 2 जा 16। अब एक नंबर को छोड़ के हम यहाँ पर लिख देंगे 16 और प्लस कर देंगे, 4 का 4, 6 प्लस 6 12,
320 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको स्क्वायर्स निकालने हैं। एक बार आप 1 से लेकर 30 तक करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना कैसे है। और अभी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो रहा होगा आपको समझना, पर जब आप करने लग जाओगे ना, तो आपके लिए वो ईज़ी हो जाएगा। ठीक? तो चलिए अब प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन ओनली एंड विथ 0, 1, 4, 9, 5। काम करो, 5 और 9 को इधर कर लो। 9। ओके, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है? अ परफेक्ट स्क्वायर कैन ओनली एंड विथ 0, 1, 4, 5, 9। क्या हुआ इसका मतलब? सॉरी, 6 तो मैं भूल गई। 6 एंड 9। ओके, क्या होता है इसका मतलब? अभी मैंने समझाया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? किसी भी होल नंबर का स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी नंबर होगा, एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी नंबर होगा, अगर उसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 81 के लास्ट में 1 है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और हमें पता है कि 9 9 81 होता है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने लिखा 256, हमें नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर है, पर हमें ये पता है कि 6 लास्ट में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अ परफेक्ट स्क्वायर कैन ओनली एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके लास्ट में लास्ट डिजिट क्या होगी? 0, 1, 4, 5, 6, 9। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होगी। ठीक है, अब समझते हैं। अब ये क्वेश्चन से समझो। सो क्वेश्चन ये है कि इफ अ नंबर एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6, 9, इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर? क्या कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, तो क्या वही स्क्वायर नंबर होगा? मतलब ये कंफर्मेशन है कि वो स्क्वायर नंबर ही होगा और हमेशा होगा। तो समझते हैं। मान लो मैंने आपको कोई नंबर दे दिया, रैंडमली कोई नंबर दे दिया 36 और 26। ठीक है, पहले 36 को देखते हैं, फिर 26 को देखते हैं। हमें पता है 30 मतलब स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। पहले तो कंफर्मेशन के लिए वो सॉरी पॉसिबिलिटी के लिए देखो कि लास्ट में 6 है, मतलब ये स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, है ना? अब 6 है, हमने देख लिया 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 तो हमारा स्क्वायर है। लास्ट में इसके भी 6 है। तब अब देखो, हमने यहाँ पर देखा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब जो ये 26 है, वो ऑब्वियसली 25 और 36 के बीच में रहेगा, और हमें पता है कि जो होल नंबर होता है वो 5 के बाद 6 ही आता है। इनके बीच में और कोई दूसरा होल नंबर नहीं होता है, तो 26 तो है नहीं, तो मतलब 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि लास्ट की डिजिट देखकर हम ये तो बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पर हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। Therefore, we cannot define whether it is perfect square or not. But if the number ends with 2, 3, 7, 8, then definitely it is not a perfect square. अच्छा, हमें ये तो पता है कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मतलब हम कंफर्म तो नहीं है, पर हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हम कंफर्मेशन में क्या बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 2, 3, 7, 8 है, तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें पता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6, 9। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अच्छा हमें, या फिर आप ये याद कर लो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं के लिए आपको कौन सी डिजिट होगा, या फिर परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको ये डिजिट याद रखना है कि जिसके लास्ट में ये डिजिट्स है, वो परफेक्ट स्क्वायर की पॉसिबिलिटी में आता है। तो सबसे पहले देखो 9, यहाँ पर 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 8, यहाँ पर 8 है, नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर की पॉसिबिलिटी में आता है। अगेन 24 में लास्ट में 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो कैंसिल। 81 में लास्ट में 1 है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, आंसर नहीं हो सकता। 63 में लास्ट में 3 है, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने में 3 आएगा लास्ट में? नहीं, तो
तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है 4। 4 फिर परफेक्ट स्क्वायर की पॉसिबिलिटी में आ गया। 8 परफेक्ट स्क्वायर की पॉसिबिलिटी में नहीं आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे आप लोगों को समझ कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको समझ आया है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जिसके भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे आपको समझ, ठीक है। आगे हम समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पर अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि आपको इतना जानना है कि किस तरह से हम समझ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर की पॉसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पैटर्न ऑफ द स्क्वायर विच एंड्स विद 6। हमें एक पैटर्न बनाना है जिसके लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में 6 हो। जैसे आप समझो कोई भी डिजिट हो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। हमें स्क्वायर लिखना है इसमें, ठीक है। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ देखो लास्ट की डिजिट क्या है, 6 है। ठीक है, तो हमें किसका स्क्वायर है, ये 4 का, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर 4। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 4 के बाद क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 का भी स्क्वायर 36। अब हमें ये नंबर मिल गया 4 से, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब आप जो पैटर्न लिखोगे ना आगे, तो बस इसमें क्या करना है हमें, 1 4 14, हमें ये जो टेंस प्लेस है ना उसको बढ़ाते हुए जाना है। 1 6 16, 2 4 24, 2 6 26, 3 4 34, 3 6 36 एंड सो ऑन। बट ये आपका पैटर्न बन गया। यही रूल, हमें पैटर्न का मतलब क्या होता है, एक रूल फॉलो करते हुए सब में एक ही रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो इसमें भी 4 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट डिजिट 6 ही आएगी, 6 का में भी 6 आएगी, 14 में भी 6 आएगी, 16 में भी 6 आएगी। सिर्फ आपको टेंस प्लेस में इंक्रीमेंट करनी है। ठीक है, ऐसे ही आप एक क्वेश्चन करना एंड्स विद 9, ये आप करना कि स्क्वायर करने पर किस में 9 यूनिट प्लेस में आता है। ठीक है, तो आप इसके पैटर्न लिखना, नंबर्स के किस नंबर के स्क्वायर की डिजिट जो होती है उसके लास्ट यूनिट प्लेस में 9 आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 4 इन द यूनिट प्लेस। हमें बताना है कौन सी डिजिट के नंबर में लास्ट में स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। सबसे पहले हमें ये जो यूनिट प्लेस की डिजिट है ना उसे देखना है। ठीक है, यहाँ ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट वेट करना, ऐसा समझो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर देखना है इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 8, और 8 का स्क्वायर कितना आता है, क्या होता है, 64, और 64 में लास्ट में 4 है, मतलब ये इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, इसमें देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है। ओके, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो ये तो नहीं होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 2 ज़ा 4, तो इसकी यूनिट प्लेस में 4 आएगा। सेम वही 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो इसमें तो नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, तो इसमें भी नहीं आएगा। तो किसमें आएगा, 28 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में करने पर जो यूनिट प्लेस में डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, क्या आएगी, 4। ओके, समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ जीरोस। सबसे पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। इफ अ, नोट डाउन करते हुए चलना जो भी मैं करवा रही हूँ। इफ अ नंबर ends with 0 they must be in a pair। अच्छा, पेयर का मतलब समझ रहे हो, पेयर का मतलब क्या होता है, हर चीज में पेयर होता है, शूज के पेयर होते हैं, सॉक्स के पेयर होते हैं, कितने कितने होते हैं, 2 2 होते हैं ना, तो 1 की जगह कितना हो जाएगा, 2, 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4, 4 की जगह कितना हो जाएगा, 8। आ रहा है समझ, हर एक का पेयर हो जाएगा, वो डबल होता जाएगा एक एक एक। ठीक है, तो इसे देखो, मान लो हमारे पास 10 है, 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 100। क्या हो रहा है, एक जीरो था, 1 जीरो है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 2 जीरो। 70 का स्क्वायर करो, कितना हो रहा है, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पर कितना है, एक जीरो है, एक जीरो का कितना हो जाएगा, 2। 30 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, जीरो कितने, एक जीरो है, कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। 11, 110 का स्क्वायर करो, सेम वही 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, कर लेना आप लोग। और 1 जीरो का
1 0 है तो कितने 0 लग जाएंगे अब? 2 0। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेयर में, मतलब एक 0 है तो कितने 0 लग रहे हैं? 2 0 लग रहे हैं, पेयर में करना है, ठीक है। हर वैसे ही अगर मैंने 100 की बात करी, 2 0 की बात करी, उसका स्क्वायर निकाले तो अब कितने हो जाएंगे? 2 0 है तो कितने 0 हो जाएंगे? 4 0। 500 में 2 0 है तो कितने हो जाएंगे? 5 से 25 और 4 0 लगा दो, ठीक है। तो 2 0 के कितना हो गए? 4 0। सो मतलब अगर हमारे पास 3 0 है तब कितने होंगे? एक का तो 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, तो 3 का कितना हो जाएगा? 6। तो हमारे पास कितने 0 हो जाएंगे अब? 6 0। सेम वही 1000 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 7 से 49 और 6 0 लिखते हैं। समझ आ गया? सो दैट मीन्स स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस। कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर करेंगे हम जिसमें 0 है, तो उसमें जो 0 है स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा? इवन ही आएगा। अभी हमने देखा 1 0 थे तो 2 0 हो गया, 2 इवन नंबर है। फिर 2 0 थे, 4 हो गया, इवन नंबर है। कितने भी 0 हो, उसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो कैसे आएंगे 0? इवन में ही आएंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इवन और ऑड प्रॉपर्टी। अच्छा, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है? जिस भी डिजिट के, सॉरी, जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और बचे हुए 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब समझो, अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर कर दें तब हमारे पास इवन ही आता है, ऑड आता है? देखते हैं पैरिटी चेंज होती है कि नहीं। अब देखो, कोई भी वैल्यू ले लो आप इवन नंबर की। 12 ले लिया, 12 का स्क्वायर करो। 12 इवन नंबर है कि लास्ट में क्या है? 2 है, ठीक है। 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो सेम वही करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। आगे मैंने 0 लगा दी। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। आगे मैंने 0 लगा दिया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 4, लेकिन एक छोड़ के लिखना है, 4 लिख दिया। प्लस करो, 4 का 4, 0 प्लस 4, 1 का 1, कितना आ रहा है? 144। और 144 में लास्ट की डिजिट क्या है? 4 भी क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो मतलब क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज अगेन अ इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर। ओके, नाउ हम ऑड नंबर में समझते हैं। तो मतलब इवन नंबर के स्क्वायर करने पर हमें इवन नंबर ही मिल रहा है। अब समझते हैं ऑड नंबर में हमें क्या मिलता है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर ले लो। मान लो मैंने ले लिया 13 का स्क्वायर निकालेंगे, वही मेथड से निकालेंगे, आएगा हमारे पास 169। अब ये जो लास्ट की डिजिट क्या है? 9 है। यहाँ पर क्या थी? 3। ये ऑड नंबर है, ये भी क्या हमारे पास ऑड नंबर हो गया। कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 5 से 20। लास्ट में क्या है? 5। अगेन अ ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? ऑड नंबर। देयरफॉर वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर is even number and the square of an odd number is odd number. So the parity remains unchanged after squaring. So हमने पढ़ लिया कि इवन नंबर का स्क्वायर करने पर और ऑड नंबर के स्क्वायर करने पर कोई चेंज नहीं होता। मतलब इवन का अगर स्क्वायर करोगे तो इवन ही आएगा, ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड ही आएगा, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमने पहले पढ़ा स्क्वायर नंबर क्या होता है, अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो डिफरेंस क्या है, मतलब हम क्यों परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं इसे, समझते हैं। स्क्वायर नंबर वी कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, लाइक इंटीजर का भी फाइंड कर सकते हैं हम, फ्रैक्शंस का भी फाइंड कर सकते हैं और डेसिमल्स का भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब स्क्वायर नंबर अगर हम किसी का निकाल रहे हैं तो वो इंटीजर भी हो सकता है, स्क्वायर फ्रैक्शन भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको इंटीजर ही होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ठीक है। ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। तब तक के लिए जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी और अच्छे से समझाने की।